Good morning, students. Here today we are discuss about the relationship between the average cost, average fixed cost, and average variable cost, and why the average cost बी आई यू शेप की क्यों होती है. सो एक नज़र है हम जो हमने प्रीवियस किया था वो उसके ऊपर डाल लेते हैं. कंपोनेंट्स टू टाइप्स के थे एवरेज कॉस्ट के, डैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. मीन्स औसत बंधी लागतें और औसत परिवर्तनशील लागतें. सबसे पहले हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को ही क्या बोला जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कहा जाता है. मीन्स प्रति इकाई लागत बंधी लागत को ही क्या बोला जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कहा जाता है. एवरेज फिक्स कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला बेसिकली था टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी. उसके बाद हमने इसका शेड्यूल और डायग्राम देखा था. आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट था उसकी शेप कैसी थी. एवरेज फिक्स कॉस्ट की जो शेप थी वो जस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थी. और एवरेज फिक्स कॉस्ट की जो फर्स्ट यूनिट जब हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे तो कितनी आ रही थी, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी 10 आ रही थी. और उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोला जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है. मीन्स और प्रति इकाई परिवर्तनशील लागतों को क्या बोला जाता है, औसत परिवर्तनशील या परिवर्ती लागतें कहा जाता है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जो फाइंड आउट करने का बेसिकली हमारा फॉर्मूला था वो डैट इज़ अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी. अगर पेपर में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन होता है तो आप क्या करो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और क्वांटिटी गिवन है और टीवीसी आपको निकालनी है. तो मीन्स एवीसी की मल्टीप्लाई क्यू से कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और आपका क्या निकल आएगा, टीवीसी. और फर्स्ट जब हम आउटपुट प्रोड्यूस करें, फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी 10. मीन्स ये कैसी है, यू शेप की हमारी बनी हुई है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. और ये भी कहाँ से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट है. और एएफसी भी कहाँ से स्टार्ट थी, हमारी 10 से स्टार्ट थी. जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कैसी बनेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की बनेगी. और जो नीचे की तरफ आएगी मतलब कभी भी ओ एक्सिस से हमारी एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट टच नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी हमें पता है, क्योंकि कभी भी फिक्स कॉस्ट हमारी ज़ीरो नहीं हो सकती. अगर मैंने किसी का रूम रेंट पर लिया तो मेरी कॉस्ट आएगी. वो अलग बात है कि जैसे जैसे मेरे अगर मैं यूनिट्स बढ़ाती जा रही हूँ तो वो क्या होती जाएगी, मेरी कम. और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसी होगी, यू शेप की. मतलब क्या, पहले 10, 9, 8 ये फिर उस कैसे कैसे होती जाएगी, कम होती जाएगी. फिर 6.3 के बाद कितनी होगी, 6.6. उसके बाद ये कैसी होने स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएगी. वो हम कहते हैं कि जैसे जैसे लेबर को हमने जब फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर को लेबर के साथ हमने कंबाइन किया तो स्टार्टिंग में हमें क्या मिलते हैं, रिटर्न अच्छे मिलते हैं. तो रिटर्न अच्छे मिलेंगे तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे लेबर को बढ़ाएंगे, क्योंकि लेबर क्या हमारा वेरिएबल फैक्टर कम होगी. तो पहले क्या थी 10 कॉस्ट, फिर 9 होगी, फिर 8 होगी, फिर 7. मीन्स कम होती जा रही है, फिर 6.3 तक कम. उसके बाद बढ़नी स्टार्ट हो जाती है 7 यूनिट से. क्यों हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, जहाँ पे काम आपका 6 लेबर से चल सकता था वहाँ पे अपने 7th लेबर का अपॉइंट कर दिया, तो वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने की वजह क्या हो जाएगा, आपका कम. उसके बाद हमने क्या देखना है, इसका रिलेशनशिप देखना है. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसकी शेप कैसी होती है, कुछ इस शेप की होती है, नीचे की तरफ आती हुई होती है. ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की. ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट की हमने देखी कि कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पर कभी भी यहाँ पे वो एक्सिस से टच नहीं करेगी. ये क्या है, हमारी AFC. उसके बाद हमने क्या देखा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि दोनों क्या थी यहाँ पे 10 थी. ठीक है, और हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होती है. क्यों होती है, और उसके बाद क्या होती है, ये मिलती है यहाँ से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, पर कभी भी यहाँ से आपस में टच नहीं होती, क्योंकि जो इनके बीच का ये गैप होता है ये किस चीज़ को शो करता है, ये गैप शो करता है आपके, ये गैप किस चीज़ को शो करता है, ये गैप शो करता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का गैप होता है. ये वाला जो गैप होता है हमारा, जो पर्पल लाइन से ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा एवरेज कॉस्ट के बारे में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और उसका डायग्राम. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, पर कभी भी यहाँ पे वो एक्सिस से टच नहीं करेगी. और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है. जो एवरेज कॉस्ट देखो यहाँ पे थोड़ी सी आपस में मिलती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दूर है एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ये जो गैप होता है किस चीज़ को शो करते हैं, गैप होता है हमारे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का गैप होता है. अब ये जो गैप होता है, इसके बाद ये जो चीज़ होती है आपकी कैसे ड्रॉ हो जाएगी, अगर आपके माइंड में वो शेड्यूल्स हैं तो आप अच्छे से ये तीनों का एक ही डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर सकते हो.
क्योंकि हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती रहती है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। उसके बाद है हमारा टॉपिक व्हाई द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप की क्यों होती है। इसके बेसिकली 3 कारण हो सकते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट के यू शेप होने के कारण। सबसे पहला हमारे को पता है कि बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कारण हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो किस शेप की होती है, यू शेप की होती है। इस तरह से कुछ यू शेप की बनती है हमारी एवरेज कॉस्ट। यू शेप की होती है हमारी एवरेज कॉस्ट। क्यों होती है? क्योंकि एवरेज कॉस्ट ये क्या है, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, कम। जब हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एवरेज जो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है, हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, जब हम उनको क्या करते हैं, जब वेरिएबल फैक्टर के साथ लगाते हैं, स्टार्टिंग में है क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन जब बढ़ता है, पर यूनिट हमारी जब बढ़ती है तो हमारी कॉस्ट क्या होने लग जाती है, पर यूनिट कम होती है। कम होएगी तो हमारी एवरेज कॉस्ट कैसी होगी, मतलब पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। तो इसलिए हमारी एवरेज कॉस्ट स्टार्टिंग में कैसी होती है, नीचे की तरफ गिरती हुई होती है। उसके बाद ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है एक लेवल पे। उसके बाद जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, मींस लेबर को बढ़ाते हैं, लैंड के साथ बढ़ाते हैं, तो उसके बाद हमारी कॉस्ट क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। तो इसी वजह से हमारी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कैसी होती है, यू शेप की होती है। सेकेंड जो इसका रीज़न है, सेकेंड रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबसे जो बिगेस्ट रीज़न है हमारा लॉ एवरेज कॉस्ट के यू शेप होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा एवरेज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के अंदर हमने ये देखा कि जब हम फिक्स फैक्टर को, दो तरह के थे हमारे फिक्स, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू अ स्केल, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न टू फैक्टर में फिक्स फैक्टर को जब हम वेरिएबल फैक्टर के साथ लगाते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, जिससे हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स हमें कार्य के बढ़ते फल मिलने स्टार्ट होते हैं। वो मिलेंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कम होने स्टार्ट हो जाएगी। हमने देखा भी था कि जैसे जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। देखना नोटबुक खोल के, अगर लिखा हो किसी नोट्स बनाए, तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है हमारी, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है हमारी, डिक्रीज़ होती है। इन द सेम से जैसे जैसे हम पर यूनिट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं, पर यूनिट इंक्रीज़ करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट भी क्या होगी, डिक्रीज़, जिससे हमारी इस पोर्शन पर एवरेज कॉस्ट क्या होगी हमारी, डिक्रीज़। एवरेज कॉस्ट को बेसिकली 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, फर्स्ट स्टेज और ये क्या थी इसकी सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज पे क्या होती है, हमारी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट होती है, पर यूनिट कॉस्ट होती है, वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे क्या होती है, डिक्लाइन होती है हमारी। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज पे क्या हो जाती है, एक लेवल पर आके ये मिनिमम पॉइंट पर आ जाती है, न्यूनतम बिंदु पर आती है यहाँ पर। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, थर्ड स्टेज पे कैसे होता है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, परिवर्तनशील साधनों का जब हम फिक्स फैक्टर के साथ लगाते हैं, बंधे साधनों के साथ यूज़ करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है। इंक्रीज़ तो होता है बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलने स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी कॉस्ट क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। कॉस्ट बढ़ेगी तो एवरेज पर यूनिट कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज, जिसकी वजह से थर्ड स्टेज पे हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक बिगेस्ट रीज़न है जो जिससे हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, यू शेप की होती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंटरनल इकोनॉमाइज और डिस इकोनॉमीज़ का। जो हमारा इंटरनल इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ है, इकोनॉमीज़ में हमें क्या मिलती थी, कुछ टेक्निकल बचते में थे, टेक्निकल इकोनॉमीज़ मिलती हैं, सेल्स इकोनॉमीज़ मिलती हैं, एंड द वेरियस लेबर इकोनॉमीज़ हमें मिलनी स्टार्ट हो जाते हैं, उनको स्पेशलाइज बना देते हैं हम। तो कुछ इंडिविजिबिलिटी के कारण, जिस फैक्टर्स को हम इंडिविजिबल मीन्स डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी वजह से हमें एक फर्म्स को क्या होता है, कुछ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिलने स्टार्ट होते हैं। जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू मीन्स उसको इकोनॉमीज़ मिलेंगे, इंटरनल इकोनॉमीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो स्टार्टिंग में हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है, डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होती है, कॉन्स्टेंट लेवल पर आ जाती है कुछ। लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, मीन्स कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है या कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, तो उस वजह से हमें कुछ डिसइकोनॉमीज़, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ फेस आउट करनी पड़ती है। मीन्स टेक्निक को लेकर अगर टेक्निक्स में चेंजेस होता है या फिर मैनेजमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस वजह से हमारी जो कॉस्ट होती है, पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है एवरेज कॉस्ट की, जहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो तीनों स्टेजों पे हमने यही चीज़ देखी कि स्टार्टिंग में हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, डिक्लाइन होती है,
उसके बाद कांस्टेंट होती है, उसके बाद इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी एवरेज कॉस्ट कैसी होती है, यू शेप की होती है। तो ये थ्री बिगेस्ट रीज़न थे जिससे पता चलता है कि हमारी एवरेज कॉस्ट यू शेप की क्यों होती है। इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। थैंक यू।